आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मौजूद है। बातचीत करते हैं कि दादा, लगातार आप जो मुद्दा उठा रहे थे बांग्लादेशी घुसपैठियों का, अब गृह मंत्रालय ने एक दिशा निर्देश जो है वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिया है कि उन्हें चिन्हित किया जाए और उन्हें अपने देश भेजा जाए। इसको किस रूप में ले रहे हैं और क्या लगता है सरकार कैसा काम कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो हम जो दिशा निर्देश दे दिया राज्य सरकार को, इसके लिए हम देश का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर मैं आभार प्रकट करता हूं कि जो मुद्दा को लेके हम कई महीने से लगातार हमने अभियान चालू किया है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के चलते पूरा झारखंड का डेमोग्राफी बदल रहा है और वो उसी को आज राज्य सरकार को दे दिया कि आप स्पेशल टास्क फोर्स गठन कीजिए और पहचान करा के उन लोग को होल्डिंग सेंटर में डाल करके सारा दस्तावेज जांच करके उन लोग को बाहर कीजिए। इसीलिए उसको सबसे हम स्वागत किया है कि आज जो लड़ाई हम लड़ रहा है वो लड़ाई केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिया, लेकिन इस सरकार के ऊपर में हमारा कोई भरोसा नहीं है क्योंकि इस बीच में बहुत सा घुसपैठिया फर्जी निकला, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जैसे आज से महीना भर होने गया चकुलिया में, वहाँ का उपायुक्त भी बोल दिया कि 4143 का जन्म प्रमाण पत्र फर्जी है। अभी तो उसका माँ पिताजी तक अभी तक होल्डिंग सेंटर में नहीं बुला के जांच नहीं किया है। एदेल जुड़ी पंचायत में 309 मैया योजना में 174 मुस्लिम परिवार का हो गया और उस पंचायत में एक भी घर मुस्लिम नहीं है। भाई ये किस ढंग का ये सरकार चल रही है? क्या इसके लिए हम लोग झारखंड अलग राज्य किया था? यही सब होने के लिए? अभी इधर पोटका तरफ जुड़ी में भी निकल गया जो एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। गोड़ाबादा पंचायत भी जहाँ प्योर आदिवासी इलाका में उस जगह भी निकल रहा है। चात्रा में 15,800 कितना निकल गया फर्जी, बोकारो में निकल गया है। तो इस तरह से फिर भी ये सरकार मन धारण किया हुआ है, आंख में पट्टी लगा दिया, कान में रुई ठूस दिया, नहीं सुन रहा है, ना देख रहा है, ना बोल रहा है। इसीलिए हमारा इस राज्य को बचाने के लिए, यहाँ का आदिवासी अस्तित्व को बचाने के लिए बड़ा जन आंदोलन ही एक विकल्प के रूप में हम देख रहा है। क्योंकि ये सरकार जो जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन सरकार, इस विषय पर वो लोग कोई हम गंभीरता नहीं देख रहा है। अच्छा, जमशेदपुर के पोटका से भी हाल ही के दिनों में एक कह सकते मामला सामने आया था। ये कहा जा रहा था कि एक अल्पसंख्यक परिवार और 150 लोग लगभग मैया समान योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो क्या लगता है कि सरकार को अगर मिल रहा है डाटा तो सरकार नजरअंदाज कर रही है? नजरअंदाज क्या, वो चुपचाप है, सुन भी नहीं रहा है, देख भी नहीं रहा है, बोल भी नहीं रहा है, गूंगा बन गया, आंख में पट्टी, कान में रुई लगा दिया। आज यदि आप पाकुड़ में जिला में आप जांचोगा तो 90% फर्जी निकलेगा, कोई खतियानी वहाँ पर नहीं होगा। लोग जबरन आदिवासी का जमीन पर घर बनाया हुआ है। अच्छा दादा, डिलिस्टिंग को लेकर आपका जो आंदोलन है वो 30 जून से शुरू होने वाला है, कहाँ से इसकी शुरुआत कीजिएगा और क्या उद्देश्य के साथ इस आंदोलन को आप आगे लेकर जाइएगा? ये जो जितना धर्म परिवर्तन और बांग्लादेशी घुसपैठ, ये सवाल को सिद्धू कानू का धरती, सिद्धू कानू का गांव भगनाडी से हम शुरू करेंगे 30 जून को क्रांति दिवस पर। वहाँ से संदेश देने का काम करेंगे कि जागो आदिवासी, जागो जागो मूलवासी, जागो, कि आप जिस उद्देश्य से लंबा संघर्ष करके झारखंड अलग राज्य किया गया है, उस अलग राज्य को बचाने के लिए आपको फिर से एक बड़ा जन आंदोलन को तैयार करना है। अपना परंपरा, अपना रूढ़िवादी प्रथा को बचाना है, अपना समाज को बचाना है, अपना भाषा को बचाना, अपना जमीन को बचाना है।
नहीं तो आज ये जो गठबंधन सरकार जेएमएम कांग्रेस आरजेडी, यहाँ का सारा डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा। एक दिन आप ही खुद यहाँ पर अल्पसंख्यक में आप ही आ जाइएगा। इसीलिए आज संताल परगना आदिवासी का जनसंख्या घट गया और एक विशेष समुदाय का बढ़ गया रफ्तार, इसको रोकना है। अच्छा, सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि 10 साल के बाद आप लोगों को क्यों याद आया। बीजेपी भी इससे पहले कभी इस मुद्दे को उतना प्रमुखता से नहीं उठाई। अब जब चंपई सोरेन ने पार्टी बदला तो चंपई सोरेन को याद आ रहा है कि डेमोग्राफी बदल रहा है। चंपई सोरेन को याद आ रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया जो है वो झारखंड में हो रही है। जब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे तब उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई। चलिए हम वो लोग को इस बात को स्वीकार करते हैं। हम संताल पंगा धरती में वो लोग भी पहुंचेगा, हम भी पहुंचेंगे लाखों का बीच जनसंख्या के बीच में, और उसी में हम लोग फैसला कर रहे हैं हम सही आए कि वो लोग सही आए। अच्छा दादा, जो बोकारो में घटना घटी है और मंत्री इरफान अंसारी ने जो मुआवजा दिया है, उनका कहना है कि मॉब लिंचिंग हुई है। इस घटना को मॉब लिंचिंग का रूप जो है वो इरफान अंसारी ने दिया है और मुआवजा भी लगभग 2 लाख दे दिया गया है। इसको किस रूप में ले रहे हैं। देखिए ये सरकार जब इतना आईना की तरह साफ नजर आया कि बांग्लादेशी घुसपैठ पकड़ाया जा रहा है, उन लोगों के ऊपर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हो रहा, तो ये सरकार तो कुछ भी कर सकती है। जो मंत्री अनब शनब बोल के मुआवजा घोषणा कर दिया है, अरे यूँ तो एक महिला के ऊपर में अत्याचार करना शुरू कर दिया, तब महिला अपना इज्जत बचाने के लिए, आत्मा रक्षा करने के लिए अधिकार है कि नहीं, तब पूरा पड़ोसी पूरा आसपास के आदमी आ गया। आने के बाद में उसको धक्का मुक्की तो क्या ही होगा, कहीं गिर गया ना कुछ हो गया, लेकिन मृत्यु हो गया। लेकिन ऐसा आदमी को सम्मान देने से और इस तरह का जो सोच रखता है वो लोग का मनोबल बढ़ेगा, यहाँ का महिला सुरक्षित नहीं रहेगी। सरना धर्म कोड को लेकर अब कांग्रेस जो है आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी और इसको लेकर रूपरेखा जो है वो कांग्रेस ने तैयार कर लिया है कि 26 मई को राजभवन के समक्ष तमाम जो कांग्रेसी नेता है वो इसको लेकर विरोध करेंगे। और उनका कहना है कि लंबा समय बीत गया है लेकिन अब तक राज्य में सरना धर्म कोड लागू नहीं हुआ है। पहले तो अपना उसको गरीबा झकना चाहिए, कब कब आदिवासी के विरोध में वो निर्णय लिया है। 1951 तक आदिवासी का एक धर्म कोड था, 1961 में वो रद्द किया है। और वही कांग्रेस पार्टी का सरकार केंद्र में डीलिस्टिंग भी लागू नहीं होने दिया। पहले तो सार्वजनिक राहुल गांधी और खड़गे साहब ने उन लोग को माफी मांगना चाहिए, हम लोग आप लोग के साथ बहुत अन्याय किया है, ये तो पहले बोले, इसीलिए उसका नैतिक अधिकार नहीं बनता है। जब इतना बड़ा आदिवासी का नेता बुद्धिजीवी कार्तिक उरांव उस पार्टी का सांसद बिल लाने का काम किया था आदिवासी का, ताकि एक दिन धर्म परिवर्तन से प्रभावित नहीं हो, इसीलिए डीलिस्टिंग का बिल लाया था। आज सारा समिति भी सिफारिश कर दिया था लागू होना चाहिए। 322 एमपी भी हस्ताक्षर करके दे दिया था इंदिरा गांधी को, तत्कालीन प्रधानमंत्री को, कि लागू होना चाहिए। 26 राज्यसभा संसद भी दे दिया था, फिर भी ये लोग ठंडा अवस्था में डाल दिया। किस मुंह से ये लोग ऐसे बोल रहा है, किस मुंह से बोल रहा है। आप झारखंड आंदोलन में भी आपने कुचलने के काम किया, गोली चलाने के काम किया। आज जो संसद में पार्लियामेंट में जो यहाँ का बुद्धिजीवी आदिवासी बड़ा नेता था कार्तिक उरांव, वो बिल लाने का काम किया था। आदिवासी को सुरक्षित एक दिन रहे, आने वाला दिन आज से 50 साल पहले, आज 2 दिन के बाद हम नहीं बता रहा है, ये लोग नहीं लागू किया, नहीं तो आज धर्म परिवर्तन नहीं होता। आज जो भी धर्म परिवर्तन किया अच्छा रहे, लेकिन आदिवासी का रिजर्व सीट का हकदार नहीं बने, क्योंकि आपका जीवन शैली अलग हो गया। पेशा कानून को लेकर उच्च स्तरीय बैठक जो है वो राजधानी रांची में बीते दिनों रखी गई थी और इसको लेकर राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य हित में फैसले लिए जाएंगे और जो भी फैसले लिए जाएंगे वो यहाँ के लोगों को उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। क्या सोच रहे हैं चंपई सोरेन इसको लेकर। देखिए 6 साल हो चुका है सत्ता में रखे, बीच में हम 5 महीना इंटरवल में हम थे, हमने सारा चीज़ ने रिव्यू करके ये कर दिया था।
लेकिन पहले मन बनाना है कि लागू करना, तभी ना, खाली नहीं तो ये सब आईवास करने के लिए आप मीटिंग उटिंग मत कीजिए। ये तो आईवास है। अब 6 साल में अभी तक आपने आईवास ही करते रहिएगा का, और कितना दिन कीजिएगा? ये आईवास हो रहा है, ये सब मीटिंग उटिंग ये सब आईवास है। दादा, एक आखिरी सवाल रहेगा। बताया जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रेस में आप सबसे आगे हैं, क्या उम्मीद जता रहे हैं आप? देखो, हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी जो भी जिम्मा देगा काम करने के लिए, उस हमने ईमानदारी पूर्वक हम उसको निभाएंगे। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मौजूद है। कई मुद्दों के साथ हमने इनके साथ चर्चा की, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल कैमरा सहयोगी अभिषेक के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।